आपको उससे क्या लेना देना, आपको उससे क्या मतलब है, आपको मेरी जॉब से क्या लेना देना, आपको उसकी पर्सनालिटी से क्या मतलब है, आपको मेरी बाइक से क्या लेना देना। इस तरीके की बातें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आज हम इन्हीं सेंटेंसेस पर बात करेंगे, इसी स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट स्पोकन एरा। और यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से सेंटेंसेस को सीखने और समझने की। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी बकवास। सो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। थोड़ा सा शायद टफ हो सकता है, बट एक दो बार जब आप बोलोगे सो you'll फील रिलैक्स्ड while स्पीकिंग these sentences. What have you got to do with that? उससे आपको क्या लेना देना। अब यहाँ पर हमने दैट मेंशन किया है, बट अगेन यहाँ पर जो बात आप बोल रहे हैं, जैसे कि मेरी पर्सनालिटी से आपको क्या लेना देना, तो वहां पे पर्सनालिटी आपको ऐड कर देना है। मेरी जॉब से आपको क्या लेना देना, तो जॉब ऐड कर देना है। ये एक नॉर्मल तरीका हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आप लोगों को। उससे आपको क्या लेना देना के लिए आप बोलेंगे हमेशा व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट। लेकिन यहीं पर अगर आप कहते हैं मुझसे आपको क्या लेना देना, तो आप मी लास्ट में लगा देंगे। व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद मी, उससे आपको क्या लेना देना। वो कोई लेडीज और जेंट्स की आप बात कर रहे हैं, सो व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद हिम, हर। और अगर आप कोई भी अलग पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मेरी जॉब से आपको क्या लेना देना, सो व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माई जॉब। अब अगर आपको आंसर के रूप में कुछ ऐसा कहना है कि मुझे आपकी जॉब से बहुत कुछ लेना देना है, सो आई हैव गॉट अ लॉट टू डू विद योर जॉब। मुझे आपकी जॉब से बहुत कुछ लेना देना है। और मुझे आपकी जॉब से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं के लिए आप नथिंग का यूज करेंगे। आई हैव नथिंग गॉट टू डू विद योर जॉब। मेरी हेयर स्टाइल से आपको क्या लेना देना, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माई हेयर स्टाइल। मेरी पर्सनालिटी से आपको क्या लेना देना, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माई पर्सनालिटी। मेरी सैलरी से आपको क्या लेना देना, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माई सैलरी। बहुत बार जब आप इंग्लिश बोलते हैं और थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो गए या कुछ, तो बहुत बार लोग कमेंट करने लग जाते हैं या फिर आपको डिमोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि जब इंग्लिश आती नहीं है तो बोलते क्यों नहीं। अब जब तक बोला ही नहीं जाएगा तो सीखा कैसे जाएगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आप बोल बोल करके ही सीखते हैं। सो अगेन परेशान मत होइए, जब भी आप इंग्लिश की बातें करते हैं तो हाँ, हो सकता है एक दो बातें आपको इधर उधर से सुनने को मिले। उन थिंग्स को आपने हमेशा इग्नोर करना है, हमेशा पॉजिटिविटी की उधर ही जाना है, नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि आजकल आप कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं तो आपको लोग हमेशा कहते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स पहले शुरू हो जाते हैं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, ये कैसे हो पाएगा। बहुत बार तुम रिसोर्सेस के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। अरे रिसोर्सेस छोड़ो, जितना जिस हिसाब से जो हो सकता है वो करें। अब अगर आप कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं तो क्या हम छोटा भी नहीं करेंगे। बहुत बार बड़े के चक्कर में जो जितना हम कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना, हम वो भी नहीं करते हैं। सो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं समझनी है, बहुत ज्यादा किसी को नहीं सुनना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। कुछ नेगेटिव आता है उसको छोड़ देना है। तो हम बात कर रहे थे इसी सेंटेंस को लेकर के कि अगर आपकी इंग्लिश के बारे में कोई भी इधर उधर कुछ भी बोलता है, सो नेवर गिव अप एंड जस्ट स्पीक द सेंटेंसेस वेदर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग इवन। तो आप कह सकते हैं कि आपको मेरी इंग्लिश से क्या लेना देना, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माई इंग्लिश। और अगर वो आपकी कोई सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, ट्रेनर हैं, तो वो डेफिनेटली आपसे कह सकते हैं मुझे आपकी इंग्लिश से बहुत कुछ लेना देना है। आई हैव गॉट अ लॉट टू डू विद योर इंग्लिश। और मुझे आपकी इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग गॉट टू डू विद योर इंग्लिश। तो इस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, जैसे कि आप मेरी बाइक से आपको क्या लेना देना, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माई बाइक। मुझे आपकी बाइक से बहुत कुछ लेना देना है, आई हैव गॉट अ लॉट टू डू विद योर बाइक। मुझे आपके भाई से बहुत कुछ लेना देना है, आई हैव गॉट अ लॉट टू डू विद योर ब्रदर। आपको मेरे भाई से क्या लेना देना है, What have you got to do with my brother? मुझे आपके भाई से कुछ लेना देना नहीं है, I have nothing got to do with your brother. मेरे सेलफोन से आपको क्या लेना देना है। अब हर किसी के पास तो आईफोन है नहीं, और जमाना तो आईफोन का है। आईफोन के चक्कर में पता नहीं कितने लोग बैठे हुए हैं कि कब आईफोन आएगा, कब हम ये करेंगे वो करेंगे। Again, it's never too late to do anything, whether you have something or not, just try from your side. और एक कदम से ही हमेशा हर चीज शुरू होती है।
एकदम से कुछ नहीं होता है। आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखें, समझें, और वो चीज़ें आपको खुद आगे लेकर के जाएंगी। तो इतना परेशान नहीं होना है, जिस हिसाब से जितना हो सकता है तसल्ली से करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है जो जहाँ पर है वो अपनी सबसे बेस्ट जगह पर है, लेकिन हम अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे अपने आप को। अगर आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना है तो कुछ ना कुछ करते रहना होगा। सिर्फ एक ही जगह पर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ करिए। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं कहती हूँ थोड़ा सा इनिशिएटिव ही लें किसी चीज के लिए, लेकिन लें जरूर। एक दिन को सक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखें, किसी ना किसी की हेल्प करें, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें लाइफ में एक दिन को सक्सेस करने के लिए कि दूसरा दिन जब आपका हो तो आपको लगे कि हाँ यार, आई मेड माई डे, कुछ ऐसा। सो ये बातें बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ को जीने के लिए जरूरी हैं। सो अगेन हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में, जहां पर हमने हिंदी में देखा कि उससे आपको क्या लेना देना, मुझे उससे बहुत कुछ लेना देना है या फिर कुछ लेना देना नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मेरे घर से आपको क्या लेना देना। सो व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माय हाउस। मेरी इनकम से, मेरी सैलरी से आपको क्या लेना देना। व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माय सैलरी। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग गॉट टू डू विद योर सैलरी। तो ये तो हमने देखा उससे आपको क्या मतलब, उससे आपको क्या लेना देना। यहीं पर हम एक और बात सीख लेते हैं। जैसे हम बहुत बार कहते हैं चाहे मैं ऐसा करूं या ना करूं, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेदर। और बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वेदर आई डू दिस वर्क और नॉट। और के बाद में अगेन आपको कोई एक्शन, कोई वर्ब ऐड कर देना है, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलूं या ना बोलूं। सो वेदर आई स्पीक इंग्लिश और नॉट। आप यहाँ पर दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, जैसे कि चाहे मैं इंग्लिश बोलूं या हिंदी। सो वेदर आई स्पीक हिंदी और इंग्लिश। चाहे मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, वेदर आई गो देयर और नॉट। चाहे मैं उससे बात करूं या ना करूं, वेदर आई टॉक विद हिम और नॉट। चाहे मैं उससे मिलूं या ना मिलूं, वेदर आई मीट हिम और नॉट। चाहे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, वेदर आई टेक फूड और नॉट। तो आपने देखा वेदर का हम यूज कैसे कर रहे हैं, वेदर सब्जेक्ट एक्शन और एंड आफ्टर दैट अनदर थिंग। अगर आप कह रहे हैं नहीं तो फिर नॉट लग जाएगा। अगर आप अलग किसी एक्शन की बात कर रहे हैं या नाउन की बात कर रहे हैं तो आपको वो ऐड कर देना है। अब देख लेते हैं कि ये जो हमने पहले स्ट्रक्चर की बात की है, इसी को मिला करके वेदर का हम कितना अच्छा यूज कर सकते हैं, कितने अच्छे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ये देखते हैं। जैसे कि चाहे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, उससे आपको क्या मतलब, उससे आपको क्या लेना देना। सो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, वेदर आई टेक फूड और नॉट, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट। इसलिए मैंने यहाँ पर दैट ही लिखा है, क्योंकि उससे आपको क्या लेना देना के लिए हम हमेशा कहेंगे व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट। आपको कुछ और ऐड करना है तो दैट की जगह पर जो बात आप कह रहे हैं वो मेंशन कर दीजिए। व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माय क्लॉथ्स, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माय ड्रेस, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माय पेन, इंग्लिश, पर्सनालिटी, सैलरी, इट कैन बी एनी अदर थिंग। तो कुछ और एग्जांपल्स वेदर के जैसे हम देख लेते हैं। चाहे मैं इंग्लिश बोलूं या हिंदी, उससे आपको क्या लेना देना। वेदर आई स्पीक इंग्लिश और हिंदी, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट। चाहे मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, उससे आपको क्या लेना देना। वेदर आई गो देयर और नॉट, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट। चाहे मैं खाना बनाऊं या ना बनाऊं, उससे आपको क्या लेना देना। खाना बनाएंगे नहीं तो फिर अगेन खा नहीं पाएंगे, ये है। बट अगेन आप बोल सकते हैं वेदर आई टेक फूड और नॉट, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट। चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, उससे आपको क्या मतलब। वेदर आई स्टडी और नॉट, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट। चाहे मैं फंक्शन अटेंड करूं या ना करूं, उससे आपको क्या मतलब, क्या लेना देना। वेदर आई अटेंड द फंक्शन और नॉट, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट। सो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपने देखा कि वेदर का यूज कितना अच्छा है, कितने सारे अच्छे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, और वेदर में हमने देखा इसका यूज भी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट टॉपिक, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ही नहीं आई है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, या फिर कोई अलग से बात आप इसी से रिलेट करती हुई पूछना चाहते हैं, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें एंड वी विल गेट इन टच विद यू। दैट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।